Hi everyone, welcome back on my channel Effective English with Hafiz. Okay, so we have some guys here. They are excited to give answer to practice word meaning sentences. All right. Tell me guys, are you ready? Yes, sir. Yeah. Tell me, are you ready to answer? Are you ready to practice of the word meaning vocabulary? Yes, sir. Yeah. Do you think word meaning is essential? Do you think words are essential to speak English language? Tell me. तो आज क्या करेंगे हम? रेन से जुड़ा हुआ, बारिश से जुड़ा हुआ कुछ क्या करेंगे, शब्दों को हम सीखने जा रहे हैं आज के सेशन में। और उम्मीद है कि जो वर्ड हमें जानना चाहिए ताकि हम जब भी स्पीच दें, प्रैक्टिस करें, उन सारी चीज़ों को आसानी से क्या कर सकते हैं। चलिए आइए सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या आता है? रेन। क्या आता है? बारिश। अब बारिश की क्या मतलब होती है? बारिश का मतलब क्या होता है? बारिश का मतलब दोस्त क्या होता है? रेन हमको पता है, जिसको हम वाटर कहते हैं। तो रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। लेकिन रेन जो शब्द है इसमें भी थोड़ा सा क्या लॉजिक हमें समझना है। ये रेन क्या अपने आप में नाउन भी है और एक्शन भी है, यानी बैक वक्त कह सकते हैं कि इसके अंदर दो स्किल है। ये दो जगहों से क्या करता है, फंक्शन के तौर पर अंग्रेजी में काम करता है। एक जगह रेन नाउन बनता है, दूसरी जगह बदलती नहीं। तो शब्दों को अगर हम सीख रहे हैं तो उसको ये भी जानना हमें ज़रूरी है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किस कैटेगरी में जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार हम गलती कर जाते हैं कि एक्शन है कि नहीं। अगर एक्शन रहेगा तभी कोई टेंस हम बना पाएंगे इससे उठा के, अदरवाइज इसे टेंस नहीं बना पाएंगे। तो अंग्रेजी का बहुत सारा शब्द जो होता है टेंस के साथ साथ क्या एक्शन होता है, और एक्शन के साथ साथ नाउन भी होता है, और नाउन से एक्शन भी बनाया जाता है, एक्शन से नाउन भी हम वर्ड को बना सकते हैं। अंग्रेजी बड़ी ही ज़बरदस्त शानदार भाषा है, लैंग्वेज है जो हमें समझने की ज़रूरत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से समझना है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि क्या है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है, इसको हमको समझना है, तब हमें यूज़ करने में क्या आसानी। बहरहाल ये चीज़ें थोड़ा सा मैं, ये चैप्टर है नहीं, आपको थोड़ा सा मैं मार्क करना चाहता हूँ कि आप ध्यान देंगे, जब यूज़ करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो रेन जो शब्द है ये नाउन भी होता है और साथ में क्या होता है, एक्शन भी होता है, दोनों तरीके से यूज़ होता है। हम बोलते हैं रेन का मतलब बारिश। अब अगर मैं कहूँ बारिश हो रही तो क्या हो जाएगा? दैट्स अ वेरी सिंपल है, पॉपुलर है। बारिश हो रही तो आप लोग बोलिए क्या होगा? हाँ, इट्स रेनिंग। क्या हो जाएगा? इट्स रेनिंग। बारिश हो रही तो क्या हो जाएगा? इट्स रेनिंग। और किस तरीके से बोल सकते हैं अगर नाउन लिया जाए रेन को? तो रेन पहले आ जाएगा। देखिए मैंने कहा बारिश हो रही तो क्या हो जाएगा? रेन इज फॉलिंग। रेन इज। अब देखिए यहाँ पे रेन क्या है? एक्शन नहीं है, क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या, रेन एक्शन भी होता है और नाउन भी होता है, तभी दूसरे तरीके से आता है। तो रेन इज फॉलिंग या रेन इज राइट ना, वाटर इज फॉलिंग, वाटर इज फॉलिंग, या रेन इज क्या हो जाएगा? हैपनिंग, रेन इज हैपनिंग, ऑकरिंग, रेन इज फॉलिंग, कमिंग, और वट एवर यू लाइक यू कैन से। बहुत तरीके से दोस्त क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में बनाना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस में बनाएंगे तभी आपकी प्रैक्टिस। अगर मेरे को बारिश होती है तो क्या हो जाएगा? इट रेन्स। इट रेन्स बोलिए। बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती क्या हो जाएगी? इट डजंट रेन। इट डजंट। बारिश हो रही है, हाँ, इट्स रैनिंग। सुबह से बारिश हो रही है, हाँ, it has been raining since morning। सुबह से बारिश हो रही है, क्या हो जाएगा? it has been raining since morning। बात समझ में आ रही है? सुबह से बारिश हुई क्या हो जाएगा? it has been raining since morning। वेरी गुड। चलिए ये रेन हो गया। अब इससे जुड़ा हुआ और क्या शब्द होता है उसको भी हम क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी बारिश क्या हो रही, तेज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हैवी। क्या हो रही है? तेज बारिश क्या कहते हैं? हैवी रेन। क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं दोस्त? हाँ, क्या है? डाउनपोर। क्या बोलते हैं? डाउनपोर मीन्स क्या होता है? हैवी रेन। हैवी रेन मतलब क्या होता है? डाउन। और क्या होता है तेज बारिश? हाँ, बकेटिंग। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और बताइए। हाँ, टोरेंशियल का मतलब क्या होता है? हैवी रेन। तो बहुत सारा शब्द है जो यूज़ करिए, आपकी इंग्लिश क्या होगी? स्मार्ट होगी। तो अब आइए इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो कैसे हो जाएगा? मैंने कहा क्या तेज बारिश हो रही है, क्या हो जाएगा? हाँ, इट्स रेनिंग हैवी। और क्या हो जाएगा? मूसलाधार बारिश हो रही है, क्या बोलेंगे हम? इट्स pouring। चलिए एक प्रोवर्ब है, देयर इज एन idioms which ना used to express heavy rain। कैसे हो जाएगा बताइए? idiom क्या है? तेज बारिश हो रही है,
इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अगर तेज बारिश हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुहावरा यूज करते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। हैवी बारिश हो रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैंने कह दिया भाई बूंदाबांदी हो रही, हल्की बारिश हो रही, तो फिर क्या आप लोग बनाओगे? हाँ, पहले बताइए हल्की बारिश को क्या कहते हैं, बताइए, क्लियर करिए। लाइट रेन को क्या कहते हैं? ड्रिजल। क्या कहते हैं? ड्रिजल, DRIZZL। दोस्त समझने की कोशिश करें। ड्रिजल क्या होता है? ड्रिजल मीन्स क्या होता है? बूंदाबांदी। अब हमने कहा बूंदाबांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। क्या हो जाएगा? इट्स ड्रिजलिंग, यानी क्या है, हल्की बारिश हो रही। क्या हो रही है? हल्की बारिश हो रही, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स ड्रिजलिंग। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमने कह दिया क्या, ओला, ओला को क्या कहते हैं भाई? ओले, हेल, ओले पड़ा रहे तो क्या हो जाएगा? इट्स हेलिंग। क्या हो जाएगा? इट्स हेलिंग। बर्फबारी हो रही है, क्या बोलते हैं? इट्स मेल्टिंग। इट्स क्या हो जाएगा? मेल्टिंग। क्या हो रही है? बर्फबारी हो रही है। बहुत अच्छे। अगर मैंने कहा कि आज का मौसम बहुत क्या सुहाना है, तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, टुडेज वेदर इज प्लेजेंट, या वेदर इज प्लेजेंट टुडे। आज का मौसम क्या बहुत सुहाना है। मैंने कहा आज बदरी है, तो क्या हो जाएगा? इट्स क्लाउडी टुडे। आज क्या है? बदरी है। बहुत अच्छे। हमने कहा कि आज क्या है? कोहसा है, तो क्या हो जाएगा? इट्स फॉगी टुडे। आज क्या है? कोहसा है। चलिए अगर हमने कह दिया तूफान, आधी तूफान, क्या हो जाएगा? यानी मौसम। स्टॉर्म, हाँ क्या? थंडर स्टॉर्म। क्या हो जाएगा? थंडर स्टॉर्म। बहुत अच्छे। चलिए हमने कहा बिजली, बिजली को क्या कहते हैं? लाइटिंग। क्या कहेंगे बिजली को? लाइटिंग। अब अगर हमने कह दिया क्या, आसमान में बिजली चमक रही है, जी, द लाइटिंग इज चमक रही है, टेंस आयन, इट्स लाइटिंग इन द स्काई। फिर तो बोलिए, इट्स लाइटिंग इन द, आसमान में बिजली चमक रही, क्या हो जाएगा? इट्स लाइटिंग इन द स्काई। आसमान में क्या कर रही है? बिजली चमक रही है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर मैंने कहा कि बारिश की जो कतरे होते हैं बूंद, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रेन ड्रॉप। क्या कहेंगे? रेन ड्रॉप। क्या कहते हैं? बारिश के कतरे को क्या कहते हैं भाई? रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बारिश के कतरे। चलिए बताइए आप लोग, मैंने क्या क्या एक सेंटेंस बनाया कि बारिश के कतरे ने क्या किया? मेरे कपड़े पे क्या किया? निशान छोड़ दिया। क्या हो जाएगा? हाँ जी, द रेन ड्रॉप लेफ्ट द स्पॉट्स ऑन माई ड्रेस। हमने एक सेंटेंस और बोला कि बारिश के कतरे ने क्या किया? मेरी गाड़ी पे क्या किया? निशान छोड़ दिया। हाँ, द रेन ड्रॉप लेफ्ट द स्पॉट्स ऑन माई बाइक। बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बारिश के कतरे को क्या कहते हैं? रेन ड्रॉप। क्या कहते हैं? वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि सुबह से शाम तक क्या हो रही? झिमझिम बारिश हो रही, कभी रुक रही कभी हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम? अरे उसको क्या कहेंगे? स्कैटर्ड। क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड शावर। स्कैटर्ड शावर। बहुत अच्छे। अगर सुबह से शाम तक रुक के बारिश हो रही जा रही, रुक रही, जैसे कल हुई आज हुई, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? स्कैटर्ड ना, स्कैटर्ड शावर। तो हम क्या कहेंगे अगर मान लीजिए हम कहें क्या आजकल क्या सुबह से शाम तक बारिश हो रही है, रुक के कभी होती कभी रुक जाती, क्या बोलेंगे? इट इज स्कैटरिंग द शावर ना, इट इज स्कैटरिंग द शावर। यानी इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे अगर एक्सप्लेन करना हो स्कैटर द शावर को? रेन दैट स्टार्ट एंड स्टॉप्स फॉर सम टाइम, होल डे, दिस इज कॉल्ड स्कैटर शावर। स्कैटर क्या हो जाएगा? शावर। चलिए आप लोग बताइए कि भूकंप को क्या कहेंगे? अर्थक्वेक। एक और इंपॉर्टेंट है वर्ड होता है, आप बताइए सैलाब को क्या कहेंगे भाई? फ्लड। क्या हो जाएगा? फ्लड का मतलब क्या होता है? सैलाब। बहुत अच्छा।